प्रशांत किशोर, जिन्हें आमतौर पर पीके के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार। उन्होंने 8 वर्षों तक एक संयुक्त राष्ट्र संवर्धित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में कार्य किया। उनके बाद भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में कार्य किया। किशोर ने कई प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों के लिए सफलतापूर्वक रणनीतिकार के रूप में कार्य किया, जिनमें बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, आप, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, डीएमके और टीएमसी शामिल है। उन्होंने अपना पहला राजनीतिक अभियान 2011 में, जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद पर निर्वाचित करने में सहायता की। हालांकि उन्हें व्यापक पहचान तब मिली जब उन्होंने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नामक एक चुनावी अभियान समूह की स्थापना की, जिसने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय आम चुनाव 2014 में पूर्ण बहुमत से जीत जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के रोहतास जिले में सासाराम के पास कोनार गांव में हुआ था। उनके पिता श्रीकांत पांडे एक डॉक्टर थे और मां सुशीला देवी एक गृहिणी थी। बाद में उनका परिवार बक्सर आकर बस गया, जहां से उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास असम के गुवाहाटी में रहने वाली है और पेशे से चिकित्सक है। दोनों का एक बेटा भी है। राजनीति में आने से पहले किशोर ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से लगभग 8 वर्षों तक लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। किशोर ने भारतीय जनता पार्टी या गुजरात सरकार के किसी पद को स्वीकार किए बिना वर्ष 2012 गुजरात विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की पूर्व चुनावी रणनीति को लेकर एक प्रमुख राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में कार्य किया और वह कार्य उन्होंने प्रो बोनो रूप में किया। साल 2013 में किशोर ने रॉबिन शर्मा और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नामक एक मीडिया एवं जनसंपर्क संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था मई 2014 में आम चुनाव के लिए अभियान तैयार करना। किशोर और उनकी टीम को नरेंद्र मोदी के लिए अभिनव विपणन और प्रचार अभियान तैयार करने का श्रेय दिया गया, जिसमें से प्रमुख थे चाय पर चर्चा कार्यक्रम, रैलियां, रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम, मंथन और कई सोशल मीडिया अभियानों का संकल्पना। वर्ष 2015 में उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 16 सितंबर 2018 को जनता दल में उपाध्यक्ष के रूप में प्रवेश किया। किशोर और अन्य सीएजी सदस्यों ने मिलकर आई-पैक की स्थापना की और बिहार में नीतीश कुमार को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने हेतु चुनावी रणनीति गढ़ी। चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने किशोर को योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन सलाहकार नियुक्त किया, हालांकि ताकि चुनाव पूर्ण बाद विशेषतः 7 निश्चय योजना को धरातल पर उतारा जा सके। साल 2016 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किशोर को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के लिए नियुक्त किया, लेकिन यह चुनाव कांग्रेस और किशोर दोनों के लिए असफल रहा। भाजपा ने 300 से अधिक सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 7 पर सिमट गई। किशोर ने देश भर की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर सफलतापूर्वक चुनाव अभियान बनाए, जिसमें शामिल है कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए पंजाब विधानसभा, आई.एस. जगमोहन रेड्डी के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2019, अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली राज्यसभा चुनाव 2020, ममता बनर्जी के लिए 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और एम.के. स्टालिन के लिए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021। 2021 के पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में तुलमुल कांग्रेस और डीएमके की जीत के बाद किशोर ने चुनावी रणनीतिकार के रूप में कार्य से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, मैं अब इस क्षेत्र में नहीं रहना चाहता हूं, काफी कर लिया, अब जीवन में कुछ और करना चाहता हूं, अब इस क्षेत्र से विदा लेने का समय है। करीब 1 वर्ष बाद 2 मई 2022 को किशोर ने ट्विटर पर संकेत दिया कि अब वे वास्तविक मालिकों जनता के पास लौटना चाहते हैं और जन सुराज जनता का सुशासन की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसके बाद उन्होंने बिहार भर में 3000 किलोमीटर की पद यात्रा की घोषणा की, जिसका उद्देश्य था राज्य के अलग अलग इलाकों में जाकर आम जनता से संवाद स्थापित करना। इस अभियान के तहत उन्होंने राजनीतिक दल के गठन का संकेत दिया, जो 2025 विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अंततः 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने जन सुराज अभियान को एक औपचारिक राजनीतिक दल के रूप में घोषित किया, जिसका नाम होगा जन सुराज पार्टी। अब हम बात करते हैं आरा विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों में सबसे बेटर कौन होगा। बहुत सारे उम्मीदवार जन स्वराज पार्टी से अपनी टिकट के लिए जोर जोर से आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर से आरएन मेमोरियल हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता सबसे अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। जहां तक हमें मालूम है, डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता बचपन से एक निम्न परिवार से उभरे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने बचपन में चूने की दुकान पर काम किया करते थे, वहां से मेडिकल लाइन तक का सफर उन्होंने देखा है। वह समाज को निम्न स्तर से उच्च स्तर तक जानते हैं और अच्छी तरह पहचानते हैं। वह हर वर्गों के व्यक्ति से मिलते जुलते रहते हैं। उनके क्लिनिक में रोज सैकड़ों लोगों से मिलना होता है, जिसमें से गरीब और अमीर दोनों तरह के लोग होते हैं। वह एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप खुद सोचिए, पैसे की लालच में यह व्यक्ति राजनीति में नहीं आता, क्योंकि इनकी रोज की इनकम लाखों रुपए में है। हमें लगता है कि इनका मकसद समाज के हर वर्ग के लोगों के प्रति परोपकार और समर्पण है।
और आरा विधानसभा को एक ऊंचे स्तर पर ले जाना है। मैं जन सूरज पार्टी से आग्रह करता हूं कि सोच समझकर ही उम्मीदवार का चयन करें।